गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज 6 सितंबर है और आज ही के दिन आपको पता होगा कि जॉन डाल्टन की बर्थ एनिवर्सरी है। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ाया जाता है। डाल्टन ने ही जो दिया था, तो आज डाल्टन की बर्थ एनिवर्सरी है। चीज़ें हमारे अराउंड कितनी ज़्यादा होती हैं, हम उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन उनके बारे में स्टडी नहीं कर पाते। डेली ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये आज हुआ था, आज हुआ था। तो हमारे माइंड में भी आज ये चीज़ें आ रही थी कि जब साइंस के बच्चे हो गए, हम भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और हमें भी नहीं पता था, हम तो डेली सर्च करते हैं। जब ऐसी चीज़ें हम सर्च करेंगे तो हम उसको सोचे हैं कि उसको यूट्यूब पे कैप्शन के साथ डेली अपलोड किया करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी पता चलती रहें कि आज किसका बर्थ एनिवर्सरी थी, आज किसकी डेथ एनिवर्सरी थी, आज इंडिया में कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है, आज वर्ल्ड में कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी कि आपकी जो जीएस होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, इसका ये मीनिंग है ही नहीं। और आज तो कंपटीशन का ज़माना है, आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा है कि अब जो भी ऐसे डेज इंपॉर्टेंट आप हमको मिलेंगे, हम उसको यूट्यूब पे ही कैप्शन के साथ इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे और आप उसको शेयर करिए दूसरों लोगों के साथ, ताकि सबको पता चल सके। माई मोटो इज नॉट टू अर्न द मनी और सब्सक्राइबर, टू शेयर द नॉलेज, दैट इज द मेन मोटो। हम आपको पता है कि मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 300 प्लस व्यूवर्स चलते हैं, क्योंकि ऐसे स्टेटस हम लगाते हैं कि मतलब वो लोग देखते हैं उसको सुबह उठ के। और आपको बता दें कि डेली इवेंट में जब हमने स्टार्ट किया था इस चीज़ को लगाना, तो हमें बड़ा विरोध या कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था कुछ लोगों के, कि ये क्या डेली का डेली लगाते जाते हो, क्या हुआ था क्या होता है। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, इससे चीज़ों लोगों को नॉलेज मिलती है। और आज के डेट में हमारे पास यूट्यूब व्हाट्सएप के स्टेटस के लगभग 300 प्लस व्यूवर्स चलते हैं, उसको डेली हमारे कॉन्टैक्ट के लगभग 300 प्लस लोग उसको देखते हैं। बहुत सारे लोग इसमें से अभी भी हाइड है, जो लोग नहीं देख पाते, ये आफ्टर हिडन है 300 प्लस। तो अब हमने इसीलिए सोचा है, आज मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि क्यों नहीं इसी चीज़ों को, जैसे आज जॉन डल्टन की बर्थ एनिवर्सरी है, तो क्यों नहीं हम इसी चीज़ों को, उनके बारे में कुछ डाउनलोड करके उसको यूट्यूब पे अपलोड करते रहे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट की बड़ी ये वीक पॉइंट रहा है कि उनको देश के राष्ट्रपति, उनको देश के प्रधानमंत्री कौन सा डेज है, क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पता रहती, उन्हें मतलब ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम तो साइंस पढ़ेंगे, हमसे जो भी पूछा जाएगा तो साइंस पूछेगा। तो आज की डेट में आपको अपग्रेड होना ज़रूरी है और अपडेट होना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें हैं। अभी हम जैसे पूछ दें कि यूपी के गवर्नर कौन है, तो आधे से ज़्यादा साइंस के बच्चे नहीं बता पाएंगे। सीएम बता देंगे, पीएम बता देंगे, बिकॉज दे आर फेमस। बट ऐसे लोग जो फेमस नहीं होते, फेमस मतलब वो ज़्यादा मीडिया में नहीं रहते, गवर्नर, ये नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसी चीज़ें करेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी अच्छा लगेगा चीज़ें, तो आप उसको शेयर करते रहिए दूसरी चीज़ों से। नाउ कम टू द पॉइंट, 11th फिजिक्स, टुडेज टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस अगेन। Today we will solve the one more problem of the derive the formula, and today write down the question. Write down this question. Centripetal force, centripetal force, centripetal force of an object or particle may depends may depends may depends may depends mass, may depends on its mass, velocity and radius. Mass, velocity and radius may depend on mass, velocity and radius. Derive an formula for the centripetal force. Derive the formula for the centripetal force. So हमने आपको बताया था कि जब ये डिपेंड करता है, तो जितनी भी क्वांटिटीज आपके पास होंगी, F प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, b टू द पावर b और r टू द पावर c, और भी क्वांटिटीज बढ़ती जाएंगी, तो ये d हो जाएगा। ठीक, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हो गई। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एक कांस्टेंट टर्म k। एक कांस्टेंट टर्म k, ये हमारा रूल है, ये हम पुट करते ही करते हैं
कि f इज इक्वल टू k। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हम इसमें करते ये हैं कि हम अब k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय द प्रैक्टिकल, उसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा m टू द पावर a, v टू द पावर b और r टू द पावर c। राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ द बोथ साइड्स, राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ द बोथ साइड्स। एफ है फोर्स, फोर्स कोई भी टाइप का फोर्स हो, सेंटीमीटर फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, रहेगा तो वो फोर्स ही और रहेगी उसकी डायमेंशन सेम ही। अब आपको नहीं याद है तो आप लगाइए फॉर्मूला न्यूटन सेकंड ला क्लास 9th एफ इक्वल टू एम ए एम एल टी माइनस 2। बट अगर आपको याद होगा डायरेक्ट लिखेंगे एम एल टी माइनस 2। के एक कांस्टेंट है, एक डायमेंशन, इसकी डायमेंशन 0 होगी, हम नहीं लिखेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मास के लिए हम कैपिटल एम, वेलोसिटी के लिए याद होगा एल टी माइनस 1। और रेडियस, रेडियस क्या होता है, रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ की डायमेंशंस एल। ये आप इतना तक तो समझ में आ गया होगा, हमें नहीं लगता कि यहां तक आपको प्रॉब्लम होगी। अब हम फिर से एम एल टी माइनस 2, इसी क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू पुट करनी होगी। आज हम इसको क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, कल हमने इसको स्टार ले लिया था, आज हम इसको 1 ले लेते हैं अभी से। अब ये देखिए m टू द पावर a होगा, ये l टू द पावर b हो जाएगा, t की पावर c हो जाएगा ना, और फिर l टू द पावर, देखिए अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको करना क्या है कि हम कंपैरिजन करते हैं। कि कंपैरिजन करने का मतलब कि यहाँ पे l की पावर और यहाँ पे l की पावर, एट बोथ प्लेसेस l इज प्रेजेंट, हर जगह पे l प्रेजेंट है। तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स का मतलब पावर उसकी b प्लस सी हो जाएगी। क्यों, एक बार बता दें आपको, फिर से रिमाइंड करा दें। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी ले लिए होंगे तो उन्हें मैथ्स फोबिया उनका खत्म हो गया होगा। अब एल टू द पावर बी, टी की पावर माइनस बी, और ये हो जाएगा एल के पावर सी। क्लास 7th एक्सपोनेंट एंड पावर, एल टू द पावर बी प्लस सी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये एज इट इज टी टू द पावर माइनस बी। ठीक है, अब कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द बोथ साइड्स वी गेट, स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए हम लिखते नहीं है ज़्यादा, ये बड़ी वीक पॉइंट है मेरी, हम लिखेंगे नहीं, हम आपको बोलते हैं कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द बोथ साइड्स वी गेट, व्हाट गेट। यहाँ पे m है, पावर a है, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे हम वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्वल टू 1, याद होगा जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये 0 होगा, 0 था, वहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज थी, शायद टाइम पीरियड के लिए किया था, तो वहाँ पे m और l 0 थी, तो हमने वहाँ पे 0 ले लिया था। अब ये कंपेरिजन कर रहे हैं तो देखिए a की वैल्यू 1 मिली, l की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b प्लस सी है, और यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 1, तो हमने इसको 1 ले लिया। वहाँ पे b प्लस सी ले लिया, और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा t की पावर माइनस बी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t की पावर माइनस बी था, तो यहाँ से हमको माइनस बी इज इक्वल टू, पावर जो रहेगी प्लस माइनस, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। t की पावर माइनस बी है, यहाँ पे t की पावर माइनस 2 है, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, कैंसिल। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, b की वैल्यू आ गई 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन वी गेट व्हाट गेट, सी दैट। देखिए हमने बोला था आपसे कि हर वीकली हम आपके वीडियोस बनाया करेंगे ना, आपको अगर याद हो कल तो हमने बोला था कि वीकली वीडियोस, लेकिन 24 आवर्स में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए, तो मतलब हमें भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि नहीं, आज की डेट में हैं बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी हो कहीं के भी हों, हमें नहीं पता कि कौन है देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो शेयर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक वीडियो बना लिया आज फिर से। और अगर इसी तरह से अगर आपके कमेंट्स मोटिवेशनल्स आते रहेंगे तो हो सकता है कि इन द फ्यूचर किसी भी तरीके से समय निकाल के इसको डेली करते रहें। बाय द वे सी दैट a is equal to 1, b plus c is equal to half and b is equal to 2. So we have b plus c is equal to 2 and b is equal to 2. Putting the value of b here, b plus c is equal to 1, sorry, b plus c is equal to 1
b plus c is equal to 1 and it will be 1, then c is equal to minus 1. We will get c is equal to minus 1. Then what is the value of a? The value of a is 1 and the value of b is equal to 2. Putting the value of a, b, c and equation in the equation number 1, we get again putting the value of a, b, c in the equation number 1, we get see that what get we will put here f is equal to k m to the power, what is the value of a? 1. आपको पता होगा कि पावर 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, तो आपको समझाने के लिए भी बता दे रहे हैं। अगले स्टेप में हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। v की पावर b की वैल्यू 2 इंटू r है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? -1। f इज इक्वल टू k, m ऐसे ही होगा v स्क्वायर, एक्सपोनेंट पावर ये फिर से नीचे ले जाएंगे अपॉन r। बाय द प्रैक्टिकल, बाय द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ k इज 1। f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर k इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। ठीक है, उम्मीद है आज फिर आपको अच्छा लगा होगा। आप इसके और व्यूज़ को बढ़ा दीजिए तो कल हम इसके और वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर देंगे। एक्शन का रिएक्शन, जितना तेज़ी से आप एक्शन करेंगे उतनी तेज़ी से हम उसका रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी हम आपको बता दें, अगले टॉपिक में हम इसका डिराइवेशन कराएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे कि कोई भी फॉर्मूला अगर हमें दिया गया है तो हम कैसे उसको प्रूफ करें कि गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। और दूसरी जो हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से बनता है वो ये है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट को चेंज करना। जैसे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको MKS वाली किलोमीटर, ये MKS में दिया गया है, इसको किलोमीटर वाले में चेंज करना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। बहुत गलतियाँ होती हैं उसमें क्योंकि कैलकुलेशंस है और कैलकुलेशंस में बहुत गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यही होगी, एक होगा डिराइव प्रूफिंग ऑफ द एनी फार्मूला, इसी को ले लेंगे और वेरीफाई करेंगे, और दूसरा होगा यूनिट्स का चेंजेस। ओके, तो आप इसे शेयर करिए, जिस भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं किसी भी बोर्ड में। और मीडियम की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये भी बता दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश सब उसी तरह से चल रहा है जैसे चल रहता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी सॉल्व करेंगे तो वो भी ABC ही लिखेंगे, वो क ख ग घ नहीं लिखेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।